अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम करने के लिए जा रहे हैं एग्जाम्पल है हमारे पास 4.4, 4.5 एंड 4.6। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास 4.4 एग्जाम्पल में वो कह रहा है कि हमारे पास एक रॉड है। सपोज करते हैं कि वो रॉड हमारे पास ये है। ओके, हमारे पास एक रॉड है इस तरह से, इसके सेंटर पर इसके हमने बैलेंस किया हुआ है, इस तरह से वेज रखा हुआ है। okay, जहां पर जैसे शीशा होता है ना, सेंटर में उसका सेंटर पॉइंट होता है जिसके अराउंड वो अप एंड डाउन हो सकता है। वो कह रहा है कि इसके एक एंड पर, इसको हम कहते हैं पॉइंट बी। सपोज ये हमारे पास पॉइंट बी है। वो कह रहा है कि ये पॉइंट ओ है जहां पर ये रखा हुआ है पॉइंट। ठीक है, वो कहता है ओ से बी तक जो डिस्टेंस है वो है 80 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। 80 सेंटीमीटर हमारे पास ये 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर हमारे पास ये डिस्टेंस है। और इस पॉइंट बी पर हमने एक वेट हैंग किया हुआ है और वो है 10 न्यूटन का। ठीक हो गया। वेट है मतलब फोर्स है। ठीक है, फोर्स है या फिर वेट है, बात एक ही है। अब वो कह रहा है कि इस रॉड के दूसरे एंड पर चले गए जो कि है हमारे पास 25 सेंटीमीटर इस ओ से। इसको हम कहते हैं पॉइंट ए। वो कह रहा है कि इस पॉइंट ए पर हम कितनी फोर्स लगाएं कि हमारा जो ये रॉड है ये बैलेंस हो जाए। ठीक हो गया। अगेन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। इसके वन एंड पर 40 सेंटीमीटर दूर अगर जाए ओ से तो वहां पर 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। वो कह रहा है दूसरे एंड पर जो कि 25 सेंटीमीटर अगर हम दूर जाए ओ से तो दूसरे एंड पर कितनी फोर्स लगाएं कि ये इसको हम बैलेंस कर सके। तो देखिए इसमें हमारे पास दो तरह के टॉर्क प्रोड्यूस होंगे। एक टॉर्क हमारे पास प्रोड्यूस होगा, ये मैं जरा डॉटेड लाइन कर रहा हूं, डॉटेड लाइन। एक टॉर्क होगा इसकी वजह से, ठीक है, यानी कि एक फोर्स है ये वाली और ये लेंथ है। फोर्स और लेंथ में से एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। दूसरा टॉर्क हमारे पास प्रोड्यूस होगा इसकी वजह से ये फोर्स जो कि हमने मालूम करनी और ये लेंथ है हमारे पास। तो 2 टॉर्क है। अब जो एक टॉर्क है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और दूसरा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब रोड हमारे पास तब बैलेंस होगी, एक बॉडी में तब बैलेंस होगा, शीशा तब बैलेंस होगा जब क्लॉकवाइज जो मूवमेंट होगा हमारे पास वो इक्वल हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। तो हमारे पास सबसे पहले कंडीशन होगी, सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं गिवन हमारे पास है एक फोर्स है हमारे पास, इसको मैं F1 कहता हूं। चले F1 फोर्स हमारे पास है जी 10 न्यूटन और जो डिस्टेंस है F1 के लिए वो है OB। जो OB है वो हमारे पास है जी 40 सेंटीमीटर। सबसे पहले 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 40 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.40 मीटर। ठीक हो गया। अब आ जाए वो दूसरी में वो जो लेंथ है वो हमारे पास है OA। तो जो OA है वो हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में अगेन कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.25 मीटर। ठीक हो गया। अब जो OB लेंथ है ये फोर्स 1 के लिए लेंथ है और जो OA लेंथ है वो फोर्स F2 के लिए। ठीक है, चलिए इसको मैं मजीद इसको हम यू भी कर लेते हैं कि जो OB है वो इज इक्वल टू लेंथ 1 है, ये इज इक्वल टू लेंथ 2 है, ताकि डिफरेंशिएट रहे, पता चलता रहे कौन सी लेंथ किस फोर्स के लिए। इसके बाद हमारे पास होता है रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड में हमने मालूम करना है जी फोर्स 2 F2 हमने मालूम करनी है, F2 हमने मालूम करना है। ठीक हो गया। चलेंगे इसके बाद हमारे पास होगा सॉल्यूशन, फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास होगा इसका क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, यानी कि जो टॉर्क क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा वही इक्वल होगा उस टॉर्क के जो एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा।
अब जो क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास कौन से वाला होगा, दिस वन, तो हम लिखेंगे F1 मल्टीप्लाई बाय OB इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय OA। ठीक हो गया। हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है F2, तो OA को इस तरफ ले, तो बन जाएगा F1 मल्टीप्लाई बाय OB डिवाइडेड बाय OA इज इक्वल टू F2। वैल्यूज पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज F1 हमारे पास है F1 10 न्यूटन, 10 मल्टीप्लाई OB हमारे पास है जी 40 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर वाली नहीं, हम मीटर वाली पुट करेंगे 0.4 डिवाइडेड बाय OA हमारे पास है 25 सेंटीमीटर, लेकिन हम पुट करेंगे मीटर वाली वैल्यू 0.25 इज इक्वल टू F2। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है जी 10 मल्टीप्लाई 0.4, ये आ जाएगा हमारे पास 4, इसको यहां करते हैं, ये F2 इज इक्वल टू आ जाएगा जी 4 डिवाइडेड बाय 0.25, तो F2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 0.25 16, तो 16 न्यूटन की फोर्स हमें रिक्वायर्ड है। अगर हमने इस 10 न्यूटन की फोर्स को बैलेंस करना है तो हमें दूसरे एंड पर 16 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर्ड होगी। ठीक हो गया, तब जाकर हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। चलें नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है एग्जांपल 4.5। एग्जांपल 4.5 पढ़ते हैं, उसकी जरा स्टेटमेंट देखें। 4.5 एग्जांपल में वो कह रहा है कि हमारे पास एक ब्लॉक है, उसका वेट है 10 न्यूटन और उसको हैंग किया हुआ है और उसमें टेंशन मालूम करें। वो कह रहा है कि हमारे पास एक ब्लॉक है इस तरह से, सपोज हमारे पास वो कह रहा है ये एक ब्लॉक है, ठीक हो गया, इसको हमने हैंग किया हुआ है, ये रस्सी से इसको हमने बांधा हुआ है किसी तरीके से। इस ब्लॉक का वेट है वो कह रहा है जी वो 10 न्यूटन है, क्योंकि वेट की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है, याद रखना, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो कह रहा है कि हमने इस ब्लॉक को जिसकी वेट हमारे पास 10 न्यूटन है उसको हमने ऊपर हैंग किया हुआ है। बताएं जी इसमें जो इस रस्सी में जो टेंशन है वो कितनी होगी। टेंशन क्या होती है, जो अपवर्ड फोर्स लगती है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो कह रहा है बताएं टेंशन कितनी होगी इसमें। चलिए सबसे पहले हमारे पास होगा गिवन में हमारे पास है वेट और वो है हमारे पास 10 न्यूटन, बस यही हमारे पास है। और फिर हमने रिक्वायर्ड करना है और रिक्वायर्ड में हमने मालूम करनी है टेंशन, इसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं, वो हमने मालूम करनी है। और फिर हमारे पास होगा इसका फार्मूला में हमारे पास होता है, हमेशा याद रखें, टेंशन प्लस W इज इक्वल टू 0, यानी कि नेट फोर्स इक्वल टू 0। और ये कैसे आता है ये भी हम बात करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, ये W प्लस टी हमने कैसे लिखा, मैं इसको दोबारा लिखता हूं, T प्लस W इज इक्वल टू 0, ये कैसे लिखा। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट, इसी ब्लॉक की हम बात करते हैं, ये ब्लॉक तब तक हैंगिंग पोजीशन में रहेगा जब तक नीचे से लगने वाली फोर्स इक्वल होगी ऊपर लगने वाली फोर्स। फॉर एग्जांपल एक टग एंड वॉर का रस्सा कशी जिसको हम बोलते हैं, एक कंपटीशन हो रहा है, रस्से के एक तरफ, ये सपोज रस्सी है, इस रस्सी के एक तरफ एक बंदा है और इसके दूसरी तरफ भी एक बंदा है, दोनों इस रस्सी को 10 न्यूटन की फोर्स के साथ ये इस तरफ खींच रहा है, ये इस तरफ खींच रहा है। बताएं ये रस्सी किस तरह मूव करेगी, ये कहीं भी नहीं जाएगी, ये बैलेंस रहेगी, एक जगह पे अटकी रहेगी। क्यों? क्योंकि राइट से लगने वाली फोर्स इक्वल है लेफ्ट से लगने वाली फोर्स। इसको अगर हम कह दें F1, इसको हम कह दें F2, तो दोनों फोर्स का सम कितना होगा, दोनों फोर्स का सम 0 होगा। कैसे? F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0, नहीं ये तो 20 होना चाहिए ना, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 होना चाहिए, ये 0 कैसे हो गया? इसके रीजन ये है, 0 होने का रीजन ये है कि दोनों फोर्सेस जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अगेन दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक राइट की तरफ जा रही है, एक लेफ्ट की तरफ जा रही है।
अब इस ऑपोजिशन को डील करने के लिए हम किसी एक के साथ माइनस रिपेयर कर देते हैं। ठीक हो गया। अब देखें जी 10 - 10 = 0। इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल में था, इसको वर्टिकल हमने कर दिया, ब्लॉक की फॉर्मूले है। तो अगेन वही, एक हमारे पास F1 है, एक हमारे पास F2 है, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए? अगर ये हैंग पोजीशन में है 0, तो इसलिए मैंने लिखा दोनों का सम = 0। क्लियर? चलेंगे, तो T + W = 0, लेकिन दोनों क्योंकि ऑपोजिट हैं तो हम T - W = 0 यू लिख सकते हैं। अब बताएं हमने, और T को उस तरफ ले जाएं = W उस तरफ चला गया तो प्लस में चला गया। अब बताएं जी, वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। W की वैल्यू हमारे पास क्या है? W वेट हमारे पास है 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन, तो टेंशन हमारे पास आ जाएगी 10 न्यूटन। ठीक हो गया। तो इस तरह हमने इसको सोल्व किया। चले, इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है 4.6 एग्जाम्पल हमारे पास है जी 4.6। वो कह रहा है हमारे पास है एक बार, इस तरह से एक बार है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1.5 मीटर। ठीक है, बार की टोटल लेंथ जो है वो 1.5 मीटर है। अब अगर इसके एक एंड पर, एक साइड पर हमने यू वेज रखा हुआ है, हमने, ये इसका सेंटर पॉइंट होगा O, ठीक है। वगैरह O पर नहीं, हमने यहां पर एक वेज रख दिया इस जगह पर, ठीक है। अब ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यानी कि एक एंड इसका A है और दूसरा एंड इसका B है। वो कहता है जो इसको हम कहते हैं O, ये इसका G स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि जहां पर पूरी बॉडी का वेट बैलेंस होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही है, यानी कि सेंट्रल पॉइंट इसका। वो कहते हैं O से लेकर A तक डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमारे पास है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, और जो यहां से लेकर यहां तक है वो है 0.25 मीटर, और जो ये वाला टोटल डिस्टेंस है वो 0.75 मीटर है। ठीक हो गया। अब वो ये कह रहा है कि जो पॉइंट A है, इस तरफ हमने एक फोर्स अप्लाई की है और वो है 100 न्यूटन की फोर्स, 100 न्यूटन की फोर्स हमने पॉइंट A पर अप्लाई की है। ठीक है, तो बताएं कि इस पॉइंट पर हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक हो गया। चलें जी, तो यहां पर हमारे पास जो फोर्स होगी वो इसका, क्योंकि सेंटर है तो सेंटर पॉइंट पर इसका वेट होगा, तो वेट इसका डाउनवर्ड होगा। वेट क्या ले, फोर्स क्या ले, बात एक ही है। ठीक हो गया। चले, इसके कुछ पॉइंट हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है गिवन हमारे पास है, सबसे पहले हम लेते हैं पॉइंट ओ ए जो पॉइंट है 0.5 मीटर है, और जो फोर्स इस पर लग रही है वो 100 न्यूटन लग रही है। ठीक है, अब देखिए अगेन वही बात आ रही है, इसमें दो तरह के टॉर्क प्रोड्यूस होंगे, एक होगा इस ओ ए की वजह से, एक होगा इस ओ जी की वजह से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जो ओ जी हमारे पास है 0.25 मीटर, और जो जी बी है हमारे पास, इनके जी बी हमारे पास 0.75 मीटर। ठीक हो गया। चले, अब हमने मालूम करना है जी रिक्वायर्ड हमने मालूम करना है जी वेट, जो कि हमने बताना है वेट या फोर्स जो हमने इस साइड पर हैंग करनी है इसको बैलेंस करने के लिए। एक तो हमने वेट निकालना है, दूसरा वो कह रहा है कि आपने रिएक्शन फोर्स निकालनी है इस वेज की, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक रिएक्शन फोर्स होती है जो कि नीचे से लगती है ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने के लिए। अब वेट तो इसका डाउनवर्ड होगा, रिएक्शन जो वेज है वो इस बार को ऊपर उठाकर रखेगा, नीचे नहीं गिरने देगा, यानी कि वो रिएक्शन करेगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन होगा। वो कह रहा है इसका रिएक्शन भी निकालना है आपने, तो रिएक्शन को हम बाद में निकालेंगे, पहले हम इसका वेट निकाल लेते हैं। तो वेट कैसे निकालेंगे, देखें यहां पर हमारे पास अगेन वही दो तरह के हमारे पास सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू 0, एक क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, यानी कि बॉडी जब हमारे पास बैलेंस होती है तो सेम उसी तरह से क्लॉकवाइज मूवमेंट जो हमारा होगा वो इक्वल हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के।
ठीक हो गया। अब क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास, मैं सपोज करता हूं मेरे पास एक है OG और W मल्टीप्लाई बाय OG, ठीक हो गया, इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास है ये हमारा फोर्स है F मल्टीप्लाई बाय OA, ठीक है, ये बात अंडरस्टैंड हुई। अब एक जो क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट होगा वो होगा इसकी वजह से जो कि हमारे पास वेट है और OG डिस्टेंस है, यानी कि लेंथ है। और जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो हमारा होगा इसकी वजह से, जो कि हमारे पास फोर्स है और OG वाला OA का डिस्टेंस है, OA का, ठीक हो गया। निकालना हमने वेट है, तो अगेन सिंपल है, ये हमारे पास आ जाएगा, वेट हमने मालूम करना है, तो OG मल्टीप्लाई उस तरह जाकर डिवाइड हो जाएगा, F मल्टीप्लाई बाय OA डिवाइड बाय OG, तो W इज इक्वल टू F फोर्स हमारे पास है 100 मल्टीप्लाई OA हमारे पास है जी 0.5 मीटर डिवाइड बाय OG हमारे पास 0.25 मीटर, तो W इसको कैलकुलेट हम करते हैं, तो यह आ जाएगा जी 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5 50 डिवाइड बाय 0.25, तो यह आ जाएगा जी 200 न्यूटन। तो जो हमें इस तरफ फोर्स रिक्वायर्ड है वेट वाली, वो हमें रिक्वायर्ड है 200 न्यूटन की, ठीक हो गया, ये हमारा आंसर होगा। ये तो हमने निकाल लिया कि हमें इस G पर जो वेट चाहिए, जो हमें फोर्स चाहिए 0.25 लेंथ के साथ, वो हमें 200 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर्ड होगी। अब इसी का दूसरा पार्ट हमारे पास है, वो कहता है रिएक्शन मालूम करना हमने, रिएक्शन, इस वेज का रिएक्शन कि वेज इसको कितनी फोर्स ऊपर उठाएगा। अब वेज का रिएक्शन मालूम करना है, क्योंकि ये हमारे पास है अपवर्ड हो गया, अपवर्ड मतलब ये वर्टिकल फॉर्म में, हमारे पास F ऑफ y होता है, तो ये हमारे पास होगा, हम यूज करेंगे बाय अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन, और फर्स्ट कंडीशन में F ऑफ y इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक हो गया। चलें जी, अब हमारे पास इसके जो फाइनल जो हम रिएक्शन इसका निकालेंगे, देखिए हमारे पास इस वक्त जो फोर्सेस अप्लाई हो रही है ना, वो 3 तरह की फोर्सेस हो रही है। एक हो रही है हमारे पास ये वाली फोर्स, एक हो रहा है हमारे पास ये वेट वाली फोर्स, और तीसरी हमारे पास होगी रिएक्शन वाली फोर्स। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 3 तरह की फोर्सेस हमारे पास अप्लाई हो रही है। जो ये वाली फोर्स है ये भी डाउनवर्ड है, ये वाली फोर्स भी डाउनवर्ड है, और रिएक्शन अपवर्ड है। मतलब जो तीनों फोर्सेस हैं, तीनों वर्टिकल फॉर्म में है। इससे हमने लिखा है सम ऑफ ऑल फोर्सेस, जो वाई वाली फोर्सेस हैं, वाई कंपोनेंट वाली फोर्सेस हैं, उनका सम हमारे पास 0 है, क्योंकि F वाली फोर्स भी वाई कंपोनेंट में है, W वाली फोर्स भी वाई कंपोनेंट में है, और R वाली फोर्स भी वाई कंपोनेंट में है। 3 तरह की फोर्सेस हैं, और तीनों का जो सम होगा हमारे पास वो 0 के इक्वल होगा। तो हम कहेंगे R प्लस F प्लस W इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहां पे, वो ये है कि जो R है, और ये एक R और दूसरा F और W, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। F और W सेम डायरेक्शन में, R जो है वो उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसको हम यूं कर सकते हैं फिर हम कि R माइनस F प्लस W, माइनस लगाने का मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस हमें क्या जाहिर करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको हम कहेंगे जी R माइनस F हमारे पास है 100 प्लस W हमारे पास हमने निकाला इधर 200 इज इक्वल टू 0, तो R माइनस 300 इज इक्वल टू 0, तो R इज इक्वल टू 300 उधर जाकर 300 प्लस में जाएगा, तो ये रिएक्शन वाली फोर्स। तो रिएक्शन वाली फोर्स जो कि वेज लगाएगा इस बार के ऊपर, इसको ऊपर उठाकर रखने के लिए, वो 300 न्यूटन की फोर्स होगी। तो इट्स क्लियर, अगर हम वैसे जनरल भी देखें तो हम ये देख सकते हैं कि रिएक्शन उतना ही होता है जितना एक्शन होता है, जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन होगा। अब एक्शन हो रहा है डाउनवर्ड, 100 वाला ये है, 200 वाला ये है, तो टोटल एक्शन कितना हो गया, 200 प्लस 100 300। अगर 300 का एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन कितना होगा, ऑफ कोर्स वो भी 300 का ही होगा, जो कि हमारे पास मैथमेटिकली प्रूफ होगा।
तो ये थे हमारे पास एग्जाम्पल 4.4, 4.5 और 4.6। थैंक यू।